लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बड़ी ही मजबूत रणनीति के साथ चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को कई जगह पर हार का सामना भी मजबूत गठबंधन के चलते करना पड़ा। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब तस्वीरें कुछ बदली सी नजर आ रही हैं। आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दूरियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया था और कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया था? और अब उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कौन सी मजबूती की तरफ आगे बढ़ रही है? किन रणनीतियों को लेकर कांग्रेस ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है? और क्या 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें अलग अलग हो जाएंगी? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी नई रणनीतियों के तहत अपने मिशन को धार देने में जुट गई है। राज्य में कांग्रेस अकेले दम पर ही अपनी ताकत आजमाने की तैयारी में लगी हुई है। राज्य में पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाने के साथ ही खुद की बैसाखी पर खड़े होने की तैयारी कर रही है। दिल्ली चुनाव समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साइकिल की हवा निकालने के लिए अपनी राहें अकेले तलाश रही है। जानकारों की माने तो इसके लिए पार्टी खुद को मुस्लिम हितैषी बताकर चलने की कोशिश में लगी हुई है। बीते दिनों कुशीनगर में मदनी मस्जिद की घटना के बाद कांग्रेस ने खुलकर अल्पसंख्यक वर्ग का समर्थन किया था। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। कांग्रेस इन फैसलों से सियासी पंडितों की माने तो कांग्रेस अब आगे अपनी रणनीति को इसी तरह धार देने की तैयारी कर रही है। वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग के सहारे कांग्रेस अब आगे की रणनीतियों को तैयार कर रही है। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी में भी कांग्रेस दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में लगी हुई है। इस बार कार्यकारिणी को बड़ा बनाने की तैयारी है जिससे हर वर्ग को हिस्सेदारी मिल सके। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। अभी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा जिला, शहर और ब्लॉक स्तर की कमेटियों का गठन होने वाला है। कांग्रेस की नई रणनीतियों में बीएसपी भी टारगेट पर होगी। इसका संदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के रायबरेली में दिए गए बयान से दिख रहा है। यहाँ राहुल गांधी ने संगठन को हर स्तर पर सक्रिय करने का संदेश दे दिया है। भले ही बदायूं से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव विधानसभा चुनाव 2027 में इंडिया गठबंधन की मजबूती का संदेश देते दिख रहे हों, लेकिन कांग्रेस की रणनीतियां 2027 के चुनाव को लेकर कुछ अलग ही बयां कर रही हैं। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।